Two identical capacitors C1 and C2 of equal capacitance are connected as shown in the figure. ये दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटेंस चलो मैं CC मान लेता हूँ. Terminals A and B of the key are connected to the charge the capacitor C1 using battery of EMF E volt. कि पहले A B को कनेक्ट कर रखा है. शुरुआत में हमने क्या कर रखा है कि इस B बोल्ट की बैटरी से ए बी को कनेक्ट करके पहले वाले कैपेसिटर को चार्ज किया. तो जितना इसके बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही हमारे पास इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया. तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया. वन वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V. ऊपर वाली प्लेट पे आ जाएगा प्लस का CV, नीचे वाली पे माइनस का CV, क्योंकि लो पोटेंशियल वाली पे नेगेटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल वाली पे पॉजिटिव चार्ज. नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B, द टर्मिनल B एंड C आर कनेक्टेड. अब A और B को हटा के B और C को आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब इस चार्ज कैपेसिटर को अब न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट किया जा रहा है. तो ये जो हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, अब इसको कनेक्ट किया जा रहा है स्विच की हेल्प से न्यूट्रल कैपेसिटर से. और पूछा कितना एनर्जी का लॉस होगा. तो अभी अगर मैं देखूं, ध्यान से सुनना, स्विच करने के बाद में एनर्जी लॉस पूछा. तो स्विच ऑन करने से पहले इस कैपेसिटर में एनर्जी भरी हुई है हाफ CV². जैसे स्विच को क्लोज किया जाएगा तो दोनों पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. उसका फॉर्मूला सीधा अपन काम में ले सकते हैं, लास्ट वीडियो में भी अपन ने इस पे बात की थी. तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. अब दूसरा वाला न्यूट्रल था तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 लिया अपन ने. तो ये आ गया V/2. तो मैं कह सकता हूँ स्विच क्लोज करने के बाद में दोनों के दोनों कैपेसिटर्स का कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, V/2. तो इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 रहेगा और दूसरे वाले पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 आ जाएगा. तो आफ्टर स्विच क्लोज पहले वाले के अंदर भरी हुई एनर्जी U1 डैश होगी हाफ C V/2 का स्क्वायर. और आइडेंटिकल है, सेम कैपेसिटेंस सेम वोल्टेज है, तो इतनी ही एनर्जी दूसरे में भी भरी होगी. तो फाइनली पूरे सर्किट में भरी हुई एनर्जी हो गई CV²/4. अब आपसे फाइनल एनर्जी नहीं पूछिए, बोला कितना लॉस हुआ है. तो देखो पहले हाफ CV² एनर्जी थी, अब उसमें से केवल 1/4 CV² एनर्जी ही भरी हुई है. साफ साफ देख पा रहा हूं टोटल का हाफ का केवल 1/4, मतलब 50% एनर्जी ही भरी हुई है. तो 50% का क्या हो गया, लॉस. हाफ CV² में से 1/4 CV² तो भरी हुई है और 1/4 CV² डेफिनेटली लॉस हुई होगी. तो 50% का लॉस देखने को मिला है. करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन. क्लियर.